सीतापुर के थाना तालगांव के भेलावा गांव इस वक्त चर्चा में है। वजह है वहां के निवासी उमेश पुत्र विजय की संदिग्ध परिस्थितियों में सीतापुर जिला कारागार में मौत। आपको बता दें कि सीतापुर जिला कारागार में 27 सितंबर को एक युवती के मामले में, यौन शोषण के मामले में मामला दर्ज था, जिन्हें सीतापुर जिला कारागार लाया गया था, जहां पर उनकी हालत बिगड़ने पर उनकी मौत होती है और इसके बाद वहां पर हंगामा शुरू हो जाता है परिजनों का। परिजन पुलिस पर आरोप लगाते हैं और वो सीतापुर में जो उनका आवास है कारागार राज्य मंत्री सुरेश शाही का, वहां पर भी पहुंचते हैं और कारागार राज्य मंत्री सुरेश शाही सीओ के पास कॉल करके दरोगा पर आरोप लगाते हैं कि उनकी पिटाई से युवक की मौत हुई है। फिलहाल इसके बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था, लेकिन जैसे ही पीएम के बाद गांव शव पहुंचा है, उसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संवाददाता पंकज शुक्ला जी। पंकज जी, क्या जानकारी है वहां पर पीएम के बाद जब गांव शव पहुंचा है, क्या कुछ माहौल है अभी? विशाल जी, मैं आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम हाउस से जब ये उमेश की डेड बॉडी को भारी सुरक्षा के बीच कोतवाली प्रभारी और सीओ देख रेख में पोस्टमार्टम हाउस से उमेश के शव को भेलावा गांव लाया गया। पूरी सतर्कता बरती गई कि कहीं कोई परिजन कोई हंगामा न करने पाए। तो ये शव जो है पहले टिकरी के पास से ले जाना चाहता था प्रशासन, उसके बाद रास्ता ठीक न देख करके इस शव को जो है गणेशपुर से जो रास्ता गया है भेलावा के लिए, उस तरफ से प्रशासन उमेश को शव को लेकर के उनके घर पहुंचा है, जहां पर परिजनों ने शव, चूंकि एक छोटी पिकअप में रखा हुआ था, परिजनों ने शव को नीचे उतारने से मना कर दिया और अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। वो चाहते थे कि दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। 3 साल। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि परिजनों ने हंगामा भी शुरू कर दिया और जो दोषी पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा था, उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर उनकी मांग है। फिलहाल परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और प्रशासन भी उन्हें मनाने के लिए लगा। लेकिन पंकज जी, हम एक और जानकारी चाहेंगे कि वहां पर उन्हें मनाने के लिए प्रशासन की तरफ से कौन कौन पहुंचा है? जानकारी मिल पा रही है कि लहरपुर एसडीएम और कई सीओ भी पहुंचे हैं। जी विशाल जी, बिल्कुल। लहरपुर एसडीएम आकांक्षा गौतम और सीओ बिस्मा अमन सिंह, सीओ लहरपुर विशाल गुप्ता, एसएचओ खैराबाद अनिल सिंह, एसएचओ लहरपुर विजेंद्र सिंह और एक सेक्शन पीएससी मौके के ऊपर मौजूद है। विशाल जी, आपको बता दूं कि अमन सिंह उसके उमेश के परिजनों की हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, उससे निवेदन कर रहे हैं कि हम जांच कराएंगे और आप लोगों को न्याय मिलेगा। शव को नीचे उतार लीजिए और इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। लेकिन परिजन शव को लहरपुर सीतापुर मुख्य मार्ग पर ले जाकर के धरना प्रदर्शन प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रशासन भी मनाने पर लगा हुआ है। क्या परिजन मानने को तैयार है? क्या कुछ उनकी मांग है? कुछ जानकारी है आपको? विशाल जी, परिजनों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि 3 दिन पहले 27 तारीख को इसको दाखिल कराया गया है, लेकिन जेल में भेजा गया है इसको, उमेश को। लेकिन इनके परिजनों का आरोप है कि 3 दिन पहले उमेश को कोतवाली लाया गया और उसे बुरी तरह पुलिस कर्मियों द्वारा पीटा गया है, जिससे उसकी मौत हुई है। इस बात को लेकर परिजन ज्यादा आक्रोशित है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस की पिटाई को लेकर के परिजन आक्रोशित हैं। जो कारागार में उसे बंद किया गया, उसके बाद उसकी तबीयत जो बिगड़ी है और उसकी मौत हुई, इसमें पूरा दोष पुलिस वालों के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसमें एक दरोगा का नाम और 2 सिपाही का नाम भी सामने आया है। परिजन इसी बात को लेकर आक्रोशित हैं और शव का अंतिम संस्कार न करने को लेकर अड़े हैं और उन्होंने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन उन्हें लगातार मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या प्रशासन के मनाने पर परिजन मानते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, या फिर प्रशासन को उनकी बातों को मानना होगा। फिलहाल क्या कुछ होगा, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा।